हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं और जितने लोगों के लिए आया कह सकते हैं रिप्लेसमेंट पैनल में खुशखबरी लेके आया है। तो ये रिप्लेसमेंट पैनल उत्तर पश्चिम रेलवे आरआरबी अजमेर द्वारा जारी हो चुका है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का वैकेंसी कुछ आपका अहमदाबाद से आती है, कुछ आपका आती है अजमेर से। तो अजमेर वाले जोन ने जारी किया है, लेकिन डिवीजन रहेगा आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसमें हम समझेंगे एक और नई चीज़, आरआरबी और आरआरसी जोन और डिवीज़न क्या काम करता है भर्ती प्रक्रिया में। कुछ लोग रहता है कि प्रॉब्लम हम भी समझते हैं, लेकिन आरोप ये रहता है कि आरआरबी पैनल जारी नहीं करता। लेकिन आरआरबी पैनल कब तक जारी नहीं करेगा, जब आपका जोन या डिवीज़न या आरआरसी से इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी कि कितनी हमें पोस्टों की ज़रूरत है, कितने हमें और पैनल चाहिए, तभी आरआरबी पैनल जारी करता है। तो आरआरबी अकेला नहीं काम करता, उसके लिए फीडबैक का काम करता है जोन भर्ती प्रक्रिया में। तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ देखेंगे और साथ में यहाँ देखेंगे कि आरआरबी पैनल कब जारी करेगा। जब तक उसके पास लिखित डिमांड नहीं आएगा डिवीज़न से, तब तक वो पैनल जारी नहीं करेगा। वो देख लेंगे हम थोड़ा सा, वो आपका रिप्लेसमेंट पैनल में ही लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले वेबसाइट पे। तो वेबसाइट हमारा रहेगा आरआरबी अजमेर का, जिसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, एक मिनट, स्क्रॉल करने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में आएगा, ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन नहीं, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन में आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट पैनल फॉर कैटेगरी नंबर 1 एलपी 1/18। तो 1/18 आप समझ ही सकते हैं कितने दिन हो गए, 3 साल प्लस हो गए, और 3 साल प्लस तक भी अभी पैनल जारी है और अभी जारी भी होगा। तो आज के डेट है 21/5 का डेट इन्होंने दिया है। तो आज डेट देख सकते हैं, आपको पता ही है आज है 22/5/21। तो शाम में आया होगा या जब भी आया होगा, तो हम कह सकते हैं ये पैनल एक खुशखबरी है। इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये दिख जाएगा पैनल। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर से है और क्लियर रूप से केवल रिप्लेसमेंट पैनल है। तो रिप्लेसमेंट पैनल उन लोगों के लिए जो पहले से पोस्ट है और उस पोस्ट पे एक्चुअल कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किया, उसका भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। साथ साथ में अगर किसी जोन में कोई वैकेंसी भी ज़रूरत पड़ी, उसको भी रिप्लेसमेंट पैनल में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, इसको पढ़िएगा, जो हमारी मेन डिवीज़न का इशू था उसमें हम समझेंगे। तो इसमें देखिए कहा गया है कि रिप्लेसमेंट मांग पत्र के विरुद्ध, इसी लाइन को समझ लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। रिप्लेसमेंट मांग पत्र के विरुद्ध कौन जारी किया है, तो आपने देख ही लिया, आरआरबी अजमेर ने पैनल जारी किया है। तो अजमेर तो मांग नहीं करेगा, इतना तो क्लियर है। आरआरबी अजमेर डिमांड नहीं करेगा, इतना तो क्लियर है। कौन कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए कौन जो किया है, उत्तर पश्चिम रेलवे। और उत्तर पश्चिम रेलवे क्या है, आपका एक जोन है, और जोन में क्या होता है, डिवीज़न, और ये डिवीज़न में भी अलग अलग यूनिट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी होती है, मैं आपको बता दूं कि कैसे चलता है। सबसे पहले काम करने के लिए आदमी किसको चाहिए, यूनिट को। तो यूनिट हमेशा लेटर लिखते रहता है, रेगुलर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमें इतनी लोगों की ज़रूरत है। ये यूनिट किसके पास आएगा, यूनिट भेजेगा अपने डिवीज़न को। डिवीज़न किसको भेजेगा, अपने जोन के मुख्यालय को, जिसको हम आरआरसी भी कहते हैं, ठीक है। तो जोन किसको डिमांड करेगा, क्योंकि वैकेंसी लेने का अधिकार आरआरबी के पास है। तो आरआरबी वैकेंसी लेने की प्रक्रिया पूरी करती है और बाकी यूनिट उसको डिमांड करने की, यानी उसको यूटिलाइजेशन कब करना है, कहाँ ट्रेनिंग कराना है, कहाँ उनको जॉब देना है, कहाँ किसको यूनिट में लगाना है, ये काम भर्ती प्रक्रिया में जोन, डिवीज़न और यूनिट का है। तो क्लियर समझ गए होंगे कि आरआरबी पैनल तभी जारी करेगा जब जोन, डिवीज़न और यूनिट इसकी डिमांड करेगी। क्लियर हो गया इसके विरुद्ध। अब इसमें देखिए कि इनकी आगे की प्रक्रिया के लिए बोला गया है कि आपको जयपुर से आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा लेटर, वो डिवीज़न से आएगा आपका। अब आरआरबी से कम्युनिकेशन नहीं होगा। साथ में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 2 NWR असिस्टेंट लोको पायलट
जिसमें अलग अलग कैटेगरियों से अलग अलग लोगों को सेलेक्ट किया है, जिनका रोल नंबर बधाई के रूप में हम कह सकते हैं यहाँ पे शामिल है, चारों कैटेगरी के लिए। तो यूआर से 7 हैं, 3 कैंडिडेट एससी से हैं, 10 हो गए, 1 कैंडिडेट एसटी से हैं, 11 हो गए, 5 कैंडिडेट ओबीसी से हैं। तो 16 कैंडिडेटों के लिए आया है ये पैनल, जो एलपी के रिप्लेसमेंट पैनल में आरआरबी यहाँ से है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मेरा आरआरबी रांची है, आरआरबी रांची में क्या होगा। तो आरआरबी रांची में देखिए, जब तक आरआरबी रांची पैनल जारी नहीं करेगा, जब तक नीचे की यूनिट आपको डिमांड नहीं करेंगे, और ये डिमांड अप्रूवल के साथ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिमांड रेलवे में हमेशा होते रहता है। और एक चीज़ मैं और आपको सूचना के लिए बता दूं कि रेलवे में सभी पोस्टों की लगभग हमेशा वैकेंसी खाली रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि अखबार में आया कि इतनी वैकेंसी खाली है, तो पोस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मैं रियली बता देता हूं कि जब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी, जब तक इसकी अप्रूवल रेलवे बोर्ड नहीं दे देगा, और रेलवे बोर्ड जब तक ये डिसीजन नहीं लेता है, जनरली ऐसे तो रेलवे बोर्ड स्वतंत्र है, कहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपनी डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करता, जनरली यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालने के लिए प्रोसेस शुरू करने का परमिशन दे देता है, तो आरआरबी इसको अपने वेबसाइट पे, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसको सभी डिवीज़न से वैकेंसी जो आई है उसको क्लब करके आगे डिसीजन लेती है कि कितनी पोस्टों को वैकेंसी निकालना है। तो कुछ लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसको कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। वैकेंसी की एक प्रक्रिया है और रेलवे में पोस्ट हमेशा खाली रहता है, ये नहीं सोचिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि एलपी की अभी रेलवे में 1 लाख पोस्ट खाली है, बिल्कुल हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी रेलवे में क्या होता है, एलपी के केस में मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि एलपी के केस में क्या होता है, कैसे काम चल जाता है। तो देखिए, अभी के कंडीशन तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारी ट्रेनें नहीं चल रही है, तो एलपी के लिए बहुत सारे ऑप्शन स्पेयर पड़े हुए हैं। कोई इशू नहीं है कि एलपी की पोस्ट की इतनी मारामारी पड़ी हुई है कि हर जगह भरना ही है। हाँ, पोस्ट खाली है, लेकिन अभी काम चल रहा है। लेकिन नॉर्मल डे में क्या होता है, कोविड नहीं रहता, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखिए एलपी के पोस्टों के लिए हर जगह, जैसे मान लीजिए ज़रूरत, मैं बता दूं कि मान लिए एक कोई यूनिट ले लीजिए, धनबाद यूनिट है, मैं ले लेता हूँ, धनबाद यूनिट है, यहाँ पे हमें 500 एलपी की यहाँ ज़रूरत है, इस लॉबी में या यूनिट में, जो भी कर सकते हैं। तो 500 वहाँ नहीं रखा जाता, ध्यान दीजिएगा। 500 अगर एक्चुअल ज़रूरत है तो इसका 33% प्लस, या इससे ज़्यादा भी, मैं ये रफ आइडिया बता रहा हूँ, 33 प्लस किसके लिए, लीव के लिए, और कोई बीमार पड़ जाएगा या कोई और कारणों से, कोई और अलग अलग स्टेटस से कोई दूसरी एक लॉबी से दूसरे लॉबी में चला गया, या हो सकता है कि उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई और दूसरे जगह से इन आउट में प्रॉब्लम है, इसके लिए 33 प्लस सरप्लस या इससे ज़्यादा रखा जाता है। ये काम क्या करते हैं, जो अगर मेन एलपी की ड्यूटी जिसकी लगी है उसको किसी कारण से पहले इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है, तो उसके प्लस से रिजर्व कोटा से लेके यहाँ पे मेन यूनिट में लगा के उसको ड्यूटी कराया जाता है। यानी 33 प्लस एक समझ सकते हैं, ये भी एक है जो रेस्ट, रिप्लेसमेंट, लीव वगैरह वगैरह का काम करते हैं। तो ये भी एक मैटर है और ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। टेक्नीशियन के केस में ऐसा नहीं होता सब जगह, वहाँ कुछ प्लस रहता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि इतनी ही होनी चाहिए। तो ये है डिटेल आज का। तो चलिए, जिनका जिनका हुआ है उनको बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।